चाहता हूँ। विभाजन की राजनीति बनाम समन्वय का सहयोग की संकल्पना, विपक्ष की मानसिकता बातों से आने वाले मान्य सदस्यों के द्वारा सुनाई गई जाति राजनीति से ओतप्रोत कविता से भी स्पष्ट हो जाती है। मान्य सदस्य ने अपने वक्तव्य के अंत में प्रश्न किया था कि गांव किसका है, शहर किसका है, देश किसका है, अथवा महोदय मैं आपके माध्यम से इस मानसिकता के भी जवाब देना चाहता हूं। ये गांव, ये शहर, ये देश, ये गांव, ये शहर, ये देश मजदूर का, किसान का, वीर जवान का, नारी के सम्मान का, युवा के कल्याण का और सबके उत्थान का। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कुछ नवीन घोषणाओं का आधारभूत संरचना, सड़क एवं परिवहन। माननीय सदस्यों ने 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के बजट में ग्रामीण सड़कों से संबंधित पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना संबंधी घोषणाओं को सुना होगा। मैं माननीय सदन के माध्यम से पीएमजीएसवाई 40 के अंतर्गत प्रदेश के 2500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की जनता से, माननीय विधायकगणों से एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुए। इन सभी पर विस्तृत तकनीकी बनाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में मैं 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। किलोमीटर सड़कें कराई थी 5 साल में। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इस हेतु हमारे द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 2 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 ई बस लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 ई बस उपलब्ध कराए जाने की घोषणा। साथ ही प्रदेश में सड़क सुरक्षा को दृष्टि सुदृढ़ किए जाने तथा यातायात को सुगम बनाए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। नगरीय विकास, प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने की दृष्टि से बीकानेर एवं भरतपुर यूआईटी को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का उन्नयन कर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता रूप से संपादित हों, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं। जयपुर के सौंदर्यीकरण के साथ ही वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने की दृष्टि से
द्रव्यवती का विकास किए जाने के लिए नवीन योजना बनाकर कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों आसपास के गांव को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 क्लस्टरों में फीकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में सीवरेज ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। बालोत्रा एवं पाली ट्रीटेड वाटर को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए 43 किलोमीटर वाटर लाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। बनेड़ा, शाहपुर, गढ़सिंहपुर, श्रीगंगानगर, कनवास, सांगोद, कोटा एवं पोखरण, जैसलमेर में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य कराए जाएंगे। पेयजल में प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन पेयजल कार्यों की सूची भी सदन के पटल पर रख रखा हूं। प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभागीय टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाकर NABL से मान्यता प्राप्त करने हेतु इस वर्ष लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही वाटर टेस्टिंग सैंपल्स को जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई 2024 को जैसलमेर के पोखरण में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिलना प्रारंभ हो चुकी है। इस क्रम में शीघ्र ही SCLL और गेल से भी MOU करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर कुसुम परियोजना HAM मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही प्रदेश में HAM मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का कार्य हाथ में लिया जाकर चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जानी प्रस्तावित है। ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 100% से बढ़ाकर 200% किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप फीडर सेग्रीगेशन के अंतर्गत कृषि और घरेलू कनेक्शनों को पृथक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिससे घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत प्रसारण तंत्र सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन GSS की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। औद्योगिक विकास, युवा उद्यमियों को वित्तीय संबल के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री 18 ट्रेड के ऐसे दस्तकारों को उपलब्ध कराए जा रहे 5% की दर पर ऋण हेतु 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस वर्ष 1 लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर 20 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। खुशियारा, बारा व पंडेर, जहाजपुर, शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। अप्रधान खनिज की प्रोसेसिंग से जुड़े हुए उद्योग एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वार्षिक शुल्क को
25,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये तथा ट्रांजिट पास हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति ट्रांजिट को घटाकर 2 रुपये प्रति ट्रांजिट करने की घोषणा करता हूं। उद्यमियों को पेड सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, सवाई राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में लैब स्थापित किए जाएगी। साथ ही सभी लैब को NABL से प्रमाणित कराया जाएगा। शिक्षा एवं युवा खेल। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष के केंद्र के बजट में युवाओं को स्किल एवं अप्रेंटिसशिप के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। इसमें PMS पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाने के साथ ही विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के प्रावधान बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी में सुधार के साथ ही ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। युवाओं को समस्त आवश्यकताओं को यथा बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, एक्सपोजर विजिट हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन आदि की दृष्टि से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, संकाय विषय शुरू किए जाने, महाविद्यालयों का क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को की आवासीय सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, NCC कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के कैंप्स के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। पाली बाली खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा स्थापनाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गंगानगर व मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे द्वारा 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में इलेक्ट्रोपैथी विद्या के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर कार्रवाई करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में समुचित परीक्षण उपरांत अब मैं हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाए गए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का
गठन किया जाकर प्रथम चरण में के रूप में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा, हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के